क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देगा, लास्ट तक बने रहें। फिर से आगे अब हम क्लास 9 मैथ्स की और उसका पेज नंबर 6-7 पर ये थिंक रिफ्लेक्ट के क्वेश्चन है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 की थी, अब थिंक्स वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 1.2 आएगी। तो इस बार आपको सबसे पहले ये समझना है, ये भी एग्जाम के अंदर अब इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि ये जो आपकी बुक बनाई गई है वो समझ लो पूरी बुक को ही समझना आपको बहुत ज़रूरी होगा, और उसी के बेस पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के। तो इम्पोर्टेंट है अब आपके लिए, ठीक है, ये बात समझना है। क्या कह रहा है थिंक एंड रिफ्लेक्ट में, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। जब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं और दोनों लाइनों को आपस में कट करते हैं, तो ये वाली एक्स एक्सिस होती है और ये वाली वाई एक्सिस होती है। तो यहां पर जो पॉइंट बताया था वो ओरिजिन बताया था, क्या बताया था, 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो इसने बोला वाई एक्सिस, ये पूरा वाई एक्सिस है आपका, इस पूरे एक्सिस पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो 0 ही रहेगी, क्योंकि एक्स के सामने वो 0 पे आ रहा है। जैसे मान लो ये पॉइंट प्लॉट कर दिया हमने यहाँ 0,5, तो ये 5 तो यहाँ पे है, y की लाइन पे तो 5 दिख रहा है, लेकिन x से कितना दूर है, x तो 0 के सामने ही है। तो सेम अगर मैं नीचे भी ले लूँ, मान लो नेगेटिव, और ये ले लिया 0,-5 ले लिया, कुछ भी ले लो, तो x आपका x के सामने 0 ही आ रहा है, y के लिए -5 आ रही है। तो इस पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो इसने जो पहले पार्ट में पूछा था उसका आंसर ये आ गया, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑलवेज 0। पूरी लाइन पर कहीं भी वाई एक्सिस पर आएगा पॉइंट तो आपका एक्स क्या होगा, 0 होगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर है। सेकंड पार्ट, इज देयर ए सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इसी प्रकार जैसे आपने ऊपर बताया था एक्स एक्सिस का भी बताना है आपको। तो एक्स एक्सिस ये है भाई, ये आपका एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस पर अगर y की वैल्यू देखें तो पॉइंट प्लॉट करते हैं, मान लो ये मान लो -3,0 ले लिया, क्योंकि इस साइड माइनस में आता है, और उस साइड अगर लें तो ये 3 0 आ जाएगा। यहाँ 3 ले लिया हमने, अंदाजे से ले लिया ऐसे ही। तो x की वैल्यू तो आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 0, क्योंकि इस एक्सिस में y के सामने कितनी दूर, 0 पे, ओरिजिन पर है, वो ओरिजिन के सामने ही आ रहा है, उधर भी ओरिजिन के सामने ही आ रहा है। x तो है एक्स एक्सिस, वो तो है उसकी वैल्यू, लेकिन y की वैल्यू तो 0 ही आएगी, क्योंकि y के सामने तो 0 पे है। तो जोन सा भी एक्सिस आता है उसके अपोजिट वाला 0 जाता है। यस, सेकंड पार्ट में यस, फॉर एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस द y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। तो हमेशा 0 ही आएगा, ये बात आपको समझनी है। एक्स एक्सिस आएगा तो y 0 हो जाएगा सारे उस पे एक्सिस पर x के, और y एक्सिस आएगा तो x 0 हो जाएगा, x एक्सिस आएगा तो y 0 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है एक्सिस के ऊपर सिर्फ, ठीक है। क्वाड्रेंट के हिसाब से अलग अलग होता है, क्वाड्रेंट में तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड, डज पॉइंट Q y, x एवर कोइंसाइड विद द पॉइंट P x, y क्वेश्चन मार्क और जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें जो है कोइंसाइड का मतलब एक जैसा होता है। देखो कैसे, जैसे इसने पहले में बोला yx, फिर बोला ये q है, और p में बोला xy। क्या ये दोनों कोइंसाइड हो सकते हैं? देखो बेटा, ये और ये एक जैसे होने चाहिए, ये और ये एक जैसे होने चाहिए, तभी कोइंसाइड हो सकता है। जैसे ये देखो x और y दोनों 3 3, और ये y x ये भी 3 3। देखो x की वैल्यू y और y की वैल्यू x सेम आ रहा है। तब अगर मैं बदल देता हूं कोइंसाइड नहीं रहेगा भाई, 2 5 5 2, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही जगह प्लॉट होंगे ग्राफ में। अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरा ये 3x मान लो x एक्सिस का है, और ये मेरा 3y एक्सिस का है, और दोनों के सामने एक पॉइंट प्लॉट कर दिया 3,3। यही p बनेगा और यही आपका q बनेगा, क्योंकि x का भी 3 है और y का भी 3 है, और इसमें भी वही है। जब पलट दिया ये y और 3 देख लो x, तो दोनों के सामने 3 3 है, तभी ये पॉइंट 1 हो गया।
दोनों से पॉइंट 1 बना तभी कोइंसाइड बोला गया। अब अगर मैं 2 5 और 5 2 बनाऊं, क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया, देखो x वाला मेरा चला गया, ये x वाला y में पहुंच गया और y वाला x में पहुंच गया, तब देखो 2 5 कहाँ आता है, मान लो यहाँ 2 है और ऊपर 5 है, तो मेरा पॉइंट यहाँ आएगा 2,5 पर। अब 5 2 पे आते हैं, 5 यहाँ पे और 2 थोड़ा पहले आएगा, तो इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट और कहाँ ये पॉइंट, क्या दोनों एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो यही चीज है यहाँ पे, 2 5 और 5 2 कोइंसाइड नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपने पॉइंट बदल लेंगे, क्योंकि एक्सिस से वो दोनों बदल जाते हैं, है ना। एक्स वाला वाई की जगह चला गया और वाई वाला एक्स की जगह चला गया, और जाने से एक्सिस हमारे बदले हुए हैं, एक्स एक्सिस नीचे की तरफ आता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली वाई आता है वाई एक्सिस, तो इसी वजह से वो कोइंसाइड नहीं है। और जब सेम होगा दोनों एक्स और वाई इक्वल ही होंगे इसमें वाई, तभी कोइंसाइड होगा, ठीक है। तो यही हमारी कंसेप्ट है कोइंसाइड का। तो थर्ड पार्ट का आंसर यही है बेटा। तो क्या है, व्हेन बोथ कोऑर्डिनेट आर इक्वल, दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए कोऑर्डिनेट, तभी हो सकता है, पॉसिबल है। थर्ड पार्ट का क्लियर हो गया आंसर। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ भाई। इफ x नॉट इक्वल टू y देन x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू y कॉमा एक्स, और एंड एक्स वाई इक्वल x कॉमा वाई इक्वल टू y कॉमा एक्स इफ एंड ओनली x इक्वल टू y। अभी हमने थर्ड में यही काम किया है ऑलमोस्ट, बिल्कुल। कैसे, देखो इसने बोला x नॉट इक्वल टू y होना चाहिए, चलो नए पेज पे देखो, x और y इक्वल नहीं होना चाहिए, और वो तब x कॉमा वाई नॉट इक्वल टू y कॉमा एक्स, जैसे मैंने मान लो 1 और 2 लिया और ये 2,1 लिया, नॉट इक्वल टू आएगा, देखना। अब x और y बराबर नहीं लिए मैंने, अलग अलग लिए, सेम लेता तो आ जाता। अब मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ फिर दोबारा, भी मैंने करा है, थर्ड पार्ट में किया है, फोर्थ पार्ट में फिर दोबारा बता रहा हूँ। ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 ले लिया भाई। तो सबसे पहले x कॉमा वाई, x 1 है y 2 है, x ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है, x का 1 ये रहा y का 2 ये रहा, दोनों के सामने एक पॉइंट प्लॉट कर दो। दूसरा ये वाला y कॉमा x वाला, y कॉमा x में x 2 है, x के सामने 2 ये रहा, y के सामने ये 1 है, तो ये आपका 2,1। तो देखो पॉइंट कहाँ आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है और वो कहाँ आ रहा है, क्या हो सकते हैं, क्योंकि जब हम प्लॉट करते हैं ना तो उस समय इसको x मानना पड़ेगा, x के हिसाब से डालोगे आप, वो भले ही आपने पलट दिया, ठीक है। पॉइंट जब प्लॉट करोगे ये तो आपके हिसाब से ये x और y ही है, पॉइंट प्लॉट करते ही x y है, बस आपने नंबर ही तो पलट दिया, नंबर ही तो पलटा है, x की जगह y नंबर रखा है। नंबर पलटने से नहीं होता, जब प्लॉट करोगे तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि x वाला तो x वाली जगह आएगा, क्योंकि पहले वाला हमेशा x ही होता है, दूसरे वाला y होता है, वो तो आप वो नंबर लेकर कर रहे हो, ठीक है। तो पॉइंट अलग अलग हो गए ना, तो कैसे इक्वल हो जाएगा बेटे, 1 और 2 इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। जब 1 और 2 इक्वल नहीं होगा देन, हाँ जब ये मैंने 1 1 कर दूंगा, मतलब x और y इक्वल कर दिया, पहला x है दूसरा y है, ये इक्वल कर दिया, तो देखो 1 कॉमा 1 कहाँ रहा है, 1 और 1 के सामने, और उस केस में x और y और x बराबर आ रहा है, क्योंकि ये 1 कॉमा 1 हो गया और ये भी 1 कॉमा 1 हो गया, तो दोनों से तो पॉइंट सेम ही आएगा, तो उस समय तो देखो सेम ही तो आ रहा है, x जाके 1 y बन गया, ये रहा x वाला y बन गया देखो 1, और y वाला x बन गया 1, तो सेम ही तो रहा, तो उस समय तो दोनों इक्वल होंगे। तो बस इतना ही समझना है, जब सेम होगा तो वो इक्वल होंगे, सेम नहीं होगा तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि जब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं वो अपने उसी एक्सिस पर जाते हैं। क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ।